नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं हमारे लाइफ के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आप उससे पूरी संतुष्ट हैं? जितने पैसे कमा पा रहे हैं, क्या उससे आपके और आपके परिवार की आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूरा हो पा रहा है? आपको जो खुशी की तलाश है, क्या आपको मिल रहा है? यदि इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है, और यदि जवाब ना है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, और जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। यदि हम समय के साथ साथ अपने आप को नहीं बदले तो निश्चित रूप से हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं नोकिया, HMT, कोडक, याहू। नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला और आज नोकिया काफ़ी पीछे है, और सैमसंग आज मार्केट में छाए हुए हैं। HMT ने नहीं बदला और आज फास्ट ट्रैक का मार्केट है। कोडक नहीं बदला और आज कैनन का मार्केट है। याहू नहीं बदला और आज जीमेल का मार्केट है। तो इसी तरह समय के साथ साथ यदि हम लोग अपने आप को नहीं बदले तो हमारा भी यही हाल होने वाला है। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग ही है, और आजकल तो कॉलेज में भी इसका पढ़ाई होना शुरू हो चुका है। तो इसे आप हल्के में ना ले। यदि आप समझ सकते हैं तो समय की बदलाव को समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल मार्केट क्या है, आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट में 2,65,000 करोड़ का कारोबार है। चीन में 1,80,000 करोड़ का, कोरिया में 1,35,000 करोड़, जर्मनी में 1,30,000 करोड़, इसी तरह जापान, ब्राज़ील, मलेशिया, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान में देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार कितना है। इंडिया की बात करें तो यहाँ के लोगों को थोड़ा देर से समझ में आता है, और यदि हम अब भी नहीं समझेंगे तो काफ़ी देर हो सकता है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत हो चुका है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है, और उम्मीद है कि इंडिया में 2025 तक 64,500 करोड़ का कारोबार होगा। तो आप देर ना करें सोचने में, और जल्द से जल्द फैसला ले, कहीं समय ना बीत जाए। आखिर ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा सामान का निर्माण होता है वो एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर से होते हुए कस्टमर तक पहुंचता है, और सबसे बड़ा अमाउंट एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है वो भी कस्टमर से ही लिया जाता है। इसलिए जो सामान का निर्माण मैन्युफैक्चरर के द्वारा होता है उसका कीमत कस्टमर तक आते आते लगभग दुगना हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया सामान डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर को कोई फायदा नहीं मिलता। इसमें लोगों को फायदा मिलता है जो लोग चेन का पार्ट होते हैं, जबकि कस्टमर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पूरा मार्केट कस्टमर के पैसे से चलता है, पर कस्टमर को कोई फायदा नहीं होता। कंपनी जो सामान का प्रचार करवाती है उसका पैसा भी कस्टमर से लिया जाता है। कस्टमर को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। सामान डुप्लीकेट होने के चांसेस बने रहते हैं। गलत प्रचार करके कस्टमर को गुमराह किया जाता है। पहले से बड़े पूंजीपति वाले लोग बड़े होते चले जाते हैं, और बेचारा कस्टमर, आम आदमी, गरीब के गरीब बने रहते हैं। आम आदमी के विकास का कोई जरिया नहीं है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए हम बात करेंगे RCM के बारे में, लेकिन RCM ही क्यों? RCM डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पहचान देने वाली कंपनी है। 20 सालों का एक्सपीरियंस है और 20 सालों से लगातार क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ाते जा रही है। RCM का मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबन यानी सेल्फ डिपेंडेंसी, नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा यानी हेल्थ केयर। RCM प्रोडक्ट के जो विशेषताएं हैं वे ये हैं: डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स, यानी वैसे प्रोडक्ट्स जिसे हम प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं, और प्राइस भी रिजनेबल होते हैं, यानी क्वालिटी के अनुसार प्रोडक्ट्स का कीमत वाजिब होता है। RCM की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो ये भीलवाड़ा राजस्थान में, उत्तराखंड और गुवाहाटी में है। प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैब, केमिकल लैब और माइक्रोबायोलॉजी लैब है।
पूरे इंडिया में आरसीएम के 160 प्लस डिपो हैं, 10,000 प्लस वंडर वर्ल्ड हैं और 1,50,000 डिस्प्ले वॉल हैं। प्रोडक्ट्स की रेंज भी बहुत अधिक है और लगातार प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ाया जा रहा है। गुड डॉट रेडी टू ईट और रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलेंगे, महिलाओं के लिए कलर कॉस्मेटिक्स और पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, किसानों के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इनरवेयर, फुटवेयर, ट्रेवल बैग एंड एक्सेसरीज, स्टेशनरी, प्लास्टिक एंड किचन वेयर, टेक्सटाइल्स, सारे प्रोडक्ट्स आरसीएम के वंडर वर्ल्ड में मिलेंगे। आरसीएम प्रोडक्ट्स के फ़ायदे क्या हैं? पहले फ़ायदे की बात करते हैं। शुद्ध, शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं है। 30 डेज रिटर्न पॉलिसी के साथ आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दूसरे फायदे ये हैं, क्वालिटी यानी गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत में मिलेंगे। तीसरा है, खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ मिलेंगे। चौथा है, पक्के बिल से खरीदी यानी टैक्स का भुगतान। इसका मतलब ये होता है कि हम देश के विकास में भागीदारी लेते हैं। अगले फायदे की बात करते हैं। बचत के साथ साथ इससे हमें आमदनी भी मिलती है। आरसीएम बिजनेस एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी यानी एक महान अवसर है जिसे कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क का सहयोग मिलता है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। जब पैसा ही नहीं लगता तो रिस्क कैसा? और कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑफिस नहीं तो स्टाफ नहीं, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। सिर्फ मुनाफे यानी प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं, लॉस की नहीं, और पूरे देश में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। आरसीएम एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, केवल फ्री टाइम का उपयोग करना होता है। इससे आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, नए लोगों से जान पहचान बना सकते हैं। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ी को ये बिजनेस दे सकते हैं। इस बिजनेस के द्वारा जो इनकम आता है वो ये है, 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। इसमें 3 तरीक़ों से इनकम आता है, प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, प्रोडक्ट के बिक्री से और नेटवर्क से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा और आप अपने और अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे और एक शानदार फैसला लेने में मजबूर होंगे। समय को समझिए और समय के साथ चलिए, नहीं तो जब समय समझाना शुरू करेगा तो समझना भी मुश्किल होगा और चलना भी। आगे आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी, आपका फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।